गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सोनम चौधरी और मैं आज आपको लेकर के आई हूँ क्लास 9th में। ये हमारे 9th के स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ओके, यहाँ पर हमारी मीना मैम है, ये हमारी हिंदी की पीजीटी लेक्चरर है। गुड मॉर्निंग मैम। और ये आज हमें हिंदी का कोई ऐसा लेटेस्ट टॉपिक पढ़ाने वाली है जो 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों आप सभी बहुत केयरफुल देखना जो मैम समझा रही है। जहाँ भी आप लोगों को डाउट आए वहाँ पर आप लोग मैम से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या करें, मुझे ऐसा करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को और टीचर्स को ऊपर लेकर के आना चाहती हूँ। दैट्स इट, ये मेरा मोटिव है। सो प्लीज़ हेल्प मी मैम, प्लीज़। जो अलंकार टॉपिक क्या है? अलंकार मीन्स अलंकार किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? अलंकार की परिभाषा मैंने बताई थी, लिखवाई थी सभी को। जी मैम, कोई बच्चा बताना चाह रहा है, एक सेकंड प्लीज। जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ। आई एम देव चौधरी फ्रॉम क्लास 9th। तो मैं मैम को बताऊंगा कि अलंकार क्या होता है। अलंकार वो होता है जो काव्य सौंदर्य बढ़ाता है। Somebody else? वैसे आपको मैं बताऊं, अलंकार मीन्स आभूषण या गहना। जिस तरह से एक स्त्री की शोभा आभूषणों से निकलती है, एक पत्थर को भी यदि हम सजा देते हैं तो वो भी कितना सुंदर लगता है। इसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार मीन्स आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, अलंकार होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। तो आपको मैं आज समझाऊंगी शब्दालंकार। शब्दालंकार में भी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब मुझे आप बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? रुद्र स्टैंड अप। रुद्र प्लीज खड़े होइए आप लोग जी। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? घबराना नहीं, मैं बताऊंगी। जो अगर 2 बार हर डाले तो सिट डाउन। अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों जहां पर कविता में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? एक वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, और शब्द होते हैं वर्णों से मिलकर बनते हैं। लेकिन कविता में अगर कोई कविता है तो उसमें एक वर्ण 1 से अधिक बार आता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण आप बताएंगे? मैम प्लीज आप कोई एग्जांपल के तौर पे बता सकती है? चंदू की चाची ने चंदू को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से तो कौन सा वर्ण इसमें आया? जब वर्ण 1 से अधिक बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद है बच्चों यमक अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार समझ में आया? जहाँ पर एक सुनिए, अब है हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा कोई बताना चाहेंगे? विराट स्टैंडर्ड। जी बच्चों ने माई सेल्फ राडगर फ्रॉम क्लास 9th B। मैम ने मुझसे पूछा है कि यमक अलंकार क्या होता है, तो मैं उसे बताऊंगा। यमक अलंकार वह होता है जब किसी काव्यांश में एक शब्द 1 से ज्यादा बार रिपीट होता है या फिर दोहराता है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं वहां पर बार बार गया था, तो बार बार को हम यमक अलंकार कहेंगे। इसमें ओके, थैंक यू। यमक अलंकार जहाँ पर कविता में या काव्य में एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। समझे? तो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे बताएंगी कि उस शब्द का क्या अर्थ है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। अब कनक शब्द का अर्थ मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा? स्टैंड अप।
मैम पहले जहाँ कनक शब्द इस्तेमाल हुआ है वहाँ उसका मतलब है सोना, और जहाँ दूसरी पर कनक शब्द इस्तेमाल हुआ है वहाँ उसका मतलब है धतूरा। धतूरा। तो दोनों में क्या अंतर है? मैम अर्थ का। हाँ, अर्थ का अंतर है। सिट डाउन। कनक मीन्स सोना। यदि सोना किसी भी इंसान को बहुत अधिक मिल जाता है, संपत्ति, ठीक है, तो भी वह गौरा जाता है। गौराना तो समझते हो ना, पागल हो जाता है अगर बहुत ज्यादा उसको मिल जाता है। और एक होता है कनक मीन्स धतूरा। धतूरे को भी यदि इंसान ज्यादा खा लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। धतूरा इंसान को पागल बना देता है। ऐसे ही कनक, कनक यानी सोना और धतूरा। सोना मीन्स कनक मीन्स सोना और कनक मीन्स धतूरा। एक को पाकर तो इंसान पागल हो जाता है और एक को खाकर के पागल हो जाता है। समझ में आया? अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार समझ में आए? आपके कोर्स में है भी यही, ठीक है? तो आप मुझे अब बताइए अनुप्रास अलंकार कौन बताएगा? जैसे मैंने समझाया था, रोहित। मैम यदि एक वर्ण दो बार आता है तो मैं उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दो बार नहीं, एक से अधिक बार। एक से अधिक बार वर्ण आता है। 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी, 10 बार भी आ सकता है। अभी मैंने उदाहरण आपको बताया था, उसमें कितनी बार आया है? 4 बार आया है ना? यस। वर्ण क्या होते हैं ये तो सबको पता है। स्वर और व्यंजनों से वर्ण बनते हैं। वर्णमाला यानी स्वर और व्यंजनों की, ठीक है? और स्वरों से वर्ण होते हैं। वर्णों से हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द से क्या बनते हैं? और जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो फिर वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द वर्णों से शब्द क, म, ल, ठीक है? क अलग है, म अलग है, ल अलग है। तो हमने अलग अलग लिखे। उसके बाद हमने तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? शब्द। शाबाश। कमल, कमल, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? और ये तो ये हमारे अलग अलग है ना? अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? कमल। कमल, ठीक है? तो वर्णों से शब्दों की रचना होती है और शब्दों से वाक्य बनते हैं। और काव्यांश में या काव्य में एक शब्द यदि एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे ही यमक अलंकार में जब एक शब्द अगर 2 बार आता है तो उसमें और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है तो वो क्या होता है? यमक अलंकार। उदाहरण मैंने आपको बताया था, कनक, कनक और कनक, ठीक है? तो एक कनक मीन्स तो हो गया सोना, और इसका मीन्स हो गया धतूरा। तो सोना अगर इंसान को अधिक मिल जाए तो वो भी पागल बना देता है, और धतूरा यदि इंसान खा लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। तो एक शब्द के हमारे 2 अर्थ निकल गए। तो अलंकार आपके समझ में आए? सभी बच्चों के? बच्चा मुझे यमक अलंकार बताएगा। जब किसी काव्यांश में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और एक से अधिक बार उसका अर्थ जो है भिन्न होता है तो मैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण समझाया था। कनक कनकते से यानी 100 गुना कनक मिलने पर इंसान पागल हो जाता है। वाह खाए बोराए नर, वाह पाए बोराए। और एक धतूरा होता है जो जहर होता है, अगर उसको इंसान खा लेता है तो भी वह पागल हो जाता है। कहने का मतलब हमारा यही है कि अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य सौंदर्य हम आपको समझाते हैं, दिखाते भी हैं, यही काव्य सौंदर्य है। जितना ज्यादा आप अलंकारों का प्रयोग करेंगे आपको ये आना चाहिए कि कविता में सुंदरता किससे बढ़ती है। सीधा सीधा है, जिस तरह से एक औरत की जो शोभा होती है वो आभूषणों से बढ़ती है ना? बढ़ती है। तो वैसे ही काव्य की सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार काव्य में सुंदरता लाने वाले तत्व। समझ आ गया आप सभी को? बेटा अगर जो कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? 9th क्लास बहुत अच्छे से समझ आ चुका है? सो ओके गाइज, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें 9 से लेकर के 12 तक की सारी वीडियोस अपनी क्लासेस दिखाइए, टीचर्स दिखाइए, स्टूडेंट्स दिखाइए किस तरह से करते हैं। सो आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास की वीडियो बना रही हूँ
और प्लीज़ आप हमारी जो मीरा मैम है, ये पीजीटी हिंदी है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस टीचर है, पढ़ाती है। सो प्लीज़ सभी कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा स्कूल, आपका अपना स्कूल मोहद्दीनपुर जो एरिया है उसमें ग्रो कर पाए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।